Hello everyone, मेरा नाम श्रेया राज है and I have completed my graduation from Delhi University in statistics. So over the past 5 years, I have been teaching kid of different class, different subject, 11, 12 and everyone. And I have taken so many one-to-one mentorship session with them. And I have realized कि being a student, being a working professional, जितने लोगों से मैं मिली हूँ, हमने रियलाइज किया कि जो भी AI टूल्स आ रहे हैं उसके बारे में सबको एक डर तो है कि एक AI टूल आ रहा है, बट कोई उसके बारे में जानना समझना नहीं चाह रहा है. बस हम पॉडकास्ट देखने बैठ जाते हैं कि ओके ये जॉब खत्म करेगा नहीं करेगा. बट आई वॉन्ट टू लर्न माई सेल्फ कि कितना डीप डाइव चीज़ें हैं, कितने टाइप्स की चीज़ें हैं, एंड हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्किंग इन रियल लाइफ. सो I have researched and I'm going through so many research paper to learn more about these tools, and even this is its application in statistics. So तो basic हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि being a student, being anyone, we have to learn about it. तो basically अगर हमें नहीं पता हो तो 3 टाइप के AI tools अभी आए हैं. Very first is standalone tools. Standalone tools मतलब क्या? स्टैंड टूल्स का बेसिकली ये मतलब है जो टूल इंडिपेंडेंटली किसी भी एक इंडिविजुअल उसे एक्सेस कर सकता है. उसकी एक वेबसाइट है, हम उस वेबसाइट पे गए, हमने टाइप किया chatgpt.com, लॉग इन किया एंड वी आर यूजिंग इट. हमने उस पर प्रॉम्प्ट डाला एंड वी आर गेटिंग आउटपुट. जेमिनाई हो गया, क्लॉड AI हो गया, मिडजर्नी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया एंड सो मेनी मच मोर. सेकेंड होता है इंटीग्रेटेड AI फीचर्स. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एक्सेल पे वर्क कर रहे हो, या आप कोडिंग में, आप पाइथन में कोड कर रहे हो, या आप जनरली हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, हम कैनवा पे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, हम गूगल डॉक पे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो उसमें AI के अब हम ऐसे कॉलम देखेंगे कि उसमें AI लिखा होता है कि ठीक है कि यू कैन यूज AI टू जनरेट इमेज, यू कैन AI टू एनवांस योर चेक हाउ इट इज लुकिंग और समथिंग लाइक टू इम्प्रूव योर कोडिंग एवरीथिंग. तो वो क्या है, हमने एप्स को AI के साथ मर्ज किया है. So that is what is it is called? It is called integrated AI. और थर्ड होता है कस्टम AI सॉल्यूशन, जो कि यूजुअली हम डेली टू डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं. बाकी जो वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स है, जो कि उनका एक डेडिकेटेडली कंपनी है, अगर वो सेल्स की कंपनी है तो उन्होंने सेल्स को ऑटोमेट किया, तो AI ऐसा जनरेट किया जो कि एक पर्टिकुलरली वो AI टूल उस डेडिकेशन से वो उसी काम को करेगा. ठीक है, हमने ये तो समझ लिया है कि कितने टाइप के AI टूल्स होते हैं, बट जो बहुत बड़ा मिस्टेक हम सब कर रहे होते हैं वो है सरफेस लेवल प्रॉम्प्टिंग. अब सरफेस लेवल प्रॉम्प्ट क्या होता है, मतलब कि अगर मुझे आज का करंट अफेयर जानना है तो मैंने सिंपली डाल दिया टुडेज करंट अफेयर, ठीक है, टुडेज न्यूज़, हमने 2-3 वर्ड में लिख दिया, ये इमेजिन करते हुए कि वो AI अपने आप इमेजिन कर लेगा कि उसे इंडिया का न्यूज़ देना है, उसे जनरल न्यूज़ देना है, उसे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूज़ देना है, उसे पॉलिटिकल न्यूज़ देना है. ये तो हमने बात ही नहीं की है ना. हमें ये प्री कंसेप्शन जो हमारे माइंड में बना होता है कि ये चीज़ उसे शायद पहले से पता होगी, ये उसे नहीं पता होती. AI इज समथिंग, आप समझ लो वो 2 साल का छोटा सा बच्चा है, उसे हमें हर चीज़ छोटे से समझानी होगी. तो सिमिलरली उसे हमें बेसिक बात भी बतानी होगी कि गिव मी टुडेज न्यूज़ ऑफ इंडियाज इन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट. ठीक है, आप उसके आगे हम उसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. एग्जाम्पल्स लाइक पॉलिटिकल न्यूज़ कैसा हो सकता है, ठीक है, उससे हम जीरो शॉट या फिर फ्यू शॉट्स प्रॉम्प्टिंग भी कहते हैं. जीरो शॉट यानी कि हमने सिंपली लिख दिया पॉलिटिकल न्यूज़, बट उसी में ऐड ऑन करते हम कुछ एग्जाम्पल देंगे. पॉलिटिकल न्यूज़ अबाउट how Narendra Modi visited that place or how that person did something like that. तो जब उसे हम एग्जाम्पल देंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट को बेटर तरीके से आपको आउटपुट इफेक्टिव आउटपुट देगा. हम बोलते हैं ChatGPT जो बता रहा है वो तो मैं पहले से पता था, हम उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पा रहे हैं. नाउ मूविंग अहेड, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ हमें चाहिए होता है. लेट्स से कि हमें 15 क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमने उसे बोला कि गिव मी 15 क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक. नो, अब वो अगेन ChatGPT उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने एक साथ उस पर इतना सारा काम दे दिया है. हमें क्या करना होगा, हमें पार्ट बाय पार्ट बताना होगा. गिव मी 5 MCQs, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 लॉन्ग फॉर्म आंसर्स, और उसमें भी हमें टॉपिक बाय टॉपिक उसे हमें क्लियर करके बताना होगा. चेन में उसे अगर हम बताते हैं, प्रॉम्प्ट चेन में देते हैं, पहले हमसे 5 MCQs फॉर्मेट में मांग लिया, फिर हमने उसे फिल इन द ब्लैंक्स में मांग लिया, फिर हमने कुछ और टॉपिक से मांग लिया, टू लर्न इट, राइट. और ये हमें कोई स्कूल कॉलेजेस में अभी नहीं बताने वाला है. नाउ हमें इसके बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि AI के लिमिटेशंस क्या है, कमी क्या क्या है.
हम बहुत बार अगर हमें वो न्यूज़ दे रहा है, राइट, अगर उसने हमें न्यूज़ दिया है तो हम उसे सच मान लेते हैं कि ठीक है, अगर उसने बोला है कि इतने इतने लोग मर गए, इतने लोग के साथ ये हो गया, इतने लोग, इतनी जगह पॉल्यूटेड है, वॉट एवर काइंड ऑफ न्यूज़ इट इज़, हमें उसे नहीं मानना होगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये हो सकता है कि चैट जीपीटी का डेटा, लाइक कोई भी एआई टूल है, उसमें वो डेटा बैकएंड होता है ना, उसमें डेटा पहले से इनफीड किया जाता है, तो हो सकता है कि लास्ट अपडेट उस 2 महीने पहले की होगी, तो वो जो भी चीज़ बता रहा होगा, तो भाई मतलब इसकी लेकिन इट्स हैव सो मेनी लिमिटेशंस। पहला, बायसनेस। आई नो उसके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है एआई टूल्स के पास, बट स्टिल सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है उस पर। जितनी इन्फॉर्मेशन फीड की गई होगी उतनी। सेकेंड इज कि मे बी उसके अपडेट जो हो, मान लो अगर मैंने आज का न्यूज़ पूछा है, बट वो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देगा उसके पास जो लास्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगा वो वहां तक का इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उससे आगे का नहीं दे सकता है फैक्चुअल डेटा के बारे में। थर्ड इज कि कंफ्यूज हो जाता है बहुत बार एआई, वो आप उससे लगातार प्रॉम्प्ट कंफ्यूजिंग तरीके से पूछो तो आप बोलोगे यार इसने तो आउटपुट गलत दे दिया। सो स्टिल दे हैव फ्यू ड्रॉबैक्स जिसपे मे बी फ्यूचर में ये सारी चीज़ें लिमिटेशंस खत्म हो जाए, बट राइट नाउ दीज आर द फैक्ट दैट नीडेड टू बी क्रॉस चेक, दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड कि अभी भी एआई गलत आउटपुट देता है, अभी भी हमें वी नीड टू क्रॉस वैलिडेट इट, वी कांट रिलाई completely on it, we need to use it to improve the things, but we can't 100% rely on it, right? So फॉर माई साइड आई वुड से कि हमें स्टेप बाय स्टेप एवरी डे सीखना ज़रूरी है एआई को, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार सब खत्म होने वाला है। एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़ टू लर्न विथ मी।